हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सुरभि। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज डे 3 है। डे 3 में हम लोग क्या सीखेंगे गाइस? डे 1 में आपको बताया मैंने सॉक्स के लिए। डे 2 प्रैक्टिस, एक्चुअली डे 2 से ही प्रैक्टिस स्टार्ट है। डे 1 को मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप जाके सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है गाइस प्रैक्टिस के दौरान। तो मैं नहीं चाहती कि जो भी बिगनर्स हैं, जो लोग भी मेरे पास सीखने आते हैं गाइस, ऑब्वियसली वो मतलब उनको इतना नहीं आता होगा। जिनको आता होगा वो मेरे पास क्यों आएंगे सीखने। तो जिनको नहीं आता है वही सीखना चाहते हैं। तो मैं उन सब को लेकर के चलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी सीखें उनको मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज ना करूँ, डायरेक्टली बात करूँ, डायरेक्टली सिखाऊँ। और जब हमारा ऐसा एक बॉन्ड होना चाहिए कि अगर हम कुछ बता रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं आ रहा, मैं हमेशा से कहती हूँ गाइस कि अगर आपको कोई भी मेरे अंदर लगता है कि आपको मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, मुझे वो सीखने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करो। मैं खुद में भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी और जो चीज़ मुझे आता होगा सिखाऊंगी, जो चीज़ नहीं आता होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सीख के सिखाऊं। मैं भी अभी लर्नर ही हूँ। और गाइज यू नो व्हाट, कि जिंदगी भर हम लोग सीखते हैं। तो जब हम जिंदगी भर सीखते हैं तो ऐसा कोई गिल्ट नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा जजमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस हमें किस चीज़ की करनी है? स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। बहुत बात करती हूँ मैंने, ज़रूरी भी है। स्टार्ट करते हैं गाइज। आज हमें प्रैक्टिस करनी है अपने पैरों को इतना और थोड़ा सा ज़्यादा खोल के रखेंगे ताकि हमारे दोनों पैरों में डिस्टेंस हो, जिससे हम गिरे ना और कंफर्टेबल रहें। ठीक है, अब अपने पैरों को आपको बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना है, बिल्कुल साइड भी नहीं रखना, बस आपको नॉर्मली डायगोनल रखना है, डायगोनल। ठीक है, अब हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है अपने, इससे पहले प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसमें मैंने बोला था ज्यादा ऊपर मत करना, बस यहाँ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपने पूरे पैरों को ऐसे रखोगे एंड मूव हील अंदर। ठीक है, आपको ये पूरा, ये जो है आपको ये चीज ये पूरा रखना है। ठीक है, इस पैर को पूरा रखना है। आप इसको सिर्फ टो पर नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ टो पर हमें नहीं करना है। आप ऐसी प्रैक्टिस मत करना कि सिर्फ हमें आपको टो पर घुमाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप, ऐसे स्टेप आएंगे जिसमें हमें पूरा इतना रखना होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पैर का जो ये वाला हिस्सा है पूरा, इस पूरे हिस्से को आपको ऐसे रखना है जमीन पे। ठीक है, पूरे हिस्से को जमीन पे रखना है, तब लाना है। सिर्फ आपको टो रखने की कोशिश नहीं करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पैरों को इतना खोलेंगे, थोड़ा सा और खोलेंगे। ठीक है, अपने बैलेंस बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, फिर से करती हूँ काउंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको जितना फास्टर और जितना स्लोअर करोगे आपको उतना ही चीज सीखने को मिलेगा गाइस। जब हम लोग स्लो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये स्टेप करेंगे 1 स्लो। अगर आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो 1 लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग दोनों पैरों से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना फास्टर करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि
बहुत अच्छे से ही समझाऊँ। और गाइज आप अपना, अब इसको चलो मैं बताती हूँ, एक चीज़ और बताती हूँ लास्ट में, चलो ठीक है। हम लोग जो भी सीखते हैं गाइज, उसको प्रैक्टिस कैसे करना होता है। जब हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, जब अपने फ्लोर पे प्रैक्टिस करते हो, आप मेंटली फिजिकली पूरा रेडी रहते हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे 2 घंटे या फिर 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर आप करते हो, ठीक है। उस दौरान आप अपने प्रॉपर सॉक्स पहन के प्रॉपर मिरर के सामने, अगर आपके पास बड़ा मिरर नहीं है ना गाइज, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप छोटा सा मिरर ले लो। वो जो छोटा सा मिरर आता है ना, आप वो लगा लो और किसी भी वॉल के सामने लगाओ और अपने बस फुटवर्क को चेक करो। आपको खुद को नहीं भी पूरा दिखता है, लेकिन अगर आप छोटा सा मिरर के सामने भी अगर अपने पैरों को देखोगे ना, तो जब मिरर के सामने आप देख के प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा गाइज कि आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे, आपको समझ में आने लगेगा, आप अपनी गलतियां पकड़ने लगोगे। मिरर के सामने जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सच्ची बता रही हूँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। ये तो हो गया मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। गाइस आप कुछ भी कर रहे हो, उस दौरान आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि आप सॉक्स पहने हो क्या पहने हो, आप बस उस स्टेप को कोशिश करो, आप उस चीज को करने की कोशिश करो। जैसे आप ऐसे ही खड़े हो, आप अपने पैरों को, जो 2 स्टेप मैंने डे 1 डे 2 डे 3 में बताया है, वो उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, आप उसको खड़े खड़े ऐसे मूव करो, जूता चप्पल कुछ भी पहनो, आप बस अपने माइंड पे उसको याद करने की कोशिश रखो, आप उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। इसको याद करके कैसे कर सकते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खाने के दौरान तो नहीं कर सकते हो। कई बार हम खड़े होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उस दौरान थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड कर ले कि चलो अच्छा ये स्टेप ऐसा था। इससे क्या होता है ना, हमारा जो याद करने का जो चीज़ होता है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, रोटी बना रहे हो उस दौरान कर लो, सब्जी बना रहे हो, कुछ भी ऐसे किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, आप ऐसे प्रैक्टिस करके कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा मेंटल, अगर हम लोग रेडी होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिजिकली बहुत आसान हो जाता है, मेंटली हमें ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।